बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास नहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 1 है, जिसका अनवान है सब आराम सुकून के मुसन्नफ़ का तारुफ और रीडिंग। सब आराम सुकून के मुसन्नफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं, जो 1900 में पैदा हुए और उन्होंने 1970 में वफ़ात पाई। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्सुल उलमा से मुराद है उलमा के सूरज। और इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मुनफरद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजम करके मुनफरद बेमिसाल यूनिक तराजम करके यानी उनके तशरीह करके स्टेज पर पेश किए। 1934 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। उनके मज़ाहिया स्केच चाचा छक्कन के नाम से शाया हुए और बहुत मकबूल हुए, यानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। रसाला तहज़ीब निस्वां और फूल के मुदीर रहे। रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है शुरू किया और रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे। बहुत सी फिल्मी कहानियाँ भी उनकी तहरीर करता हैं। वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे। अप्रैल 1970 में उनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसानी खूबियाँ मौजूद हैं, यानी ज़बान की खूबियाँ मौजूद हैं। उनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है, यानी उनमें तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं है। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीके से करते हैं और मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं। खुश असलूबी बयान करने का बेहतरीन तरीका कि वो कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, रीडर को, मुरतब करते हैं यानी डालते हैं। उनके ड्रामों की ज़बान सलीस यानी आसान और रवां है, यानी रुकावट के बगैर है। इम्तियाज़ अली ताज किरदारों की तख्लीक में यानी किरदारों को बनाने में बड़ी फ़नी महारत का सबूत देते हैं। वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तजज़िये के साथ आगे बढ़ाते हैं। वो महज कठपुतली नहीं होते, यानी उनकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में नहीं होती, बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहर्रक होते हैं, यानी हरकत वाले होते हैं, जानदार होते हैं। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, तेज़ी, बरजस्तगी यानी मौज़ूनियत और बेसाख्ती मिलती है। बेसाख्ती से मुराद है रवानी मिलती है। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार उसके मकालमों पर होता है। यही वजह कि उन्होंने मकालमा नगारी यानी डायलॉग लिखना की तरफ खुसूसी तवज्जो दी है। उनके यहाँ जज्बात नगारी यानी जज्बात को पेश करने की ऐसी हसीन मिसालें मिलती हैं जो उर्दू के ड्रामा अदब में बहुत कम दस्तियाब हैं। उनका एक मारूफ ड्रामा आराम सुकून इसकी वाज़ेह मिसाल है, यानी खुली मिसाल है कि उनके मिज़ाज में कहीं कोई तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता। बस उन्होंने मामूल के वाक़यात और किरदारों के सीधे साधे मुकालमों से मिज़ाज पैदा किया है। अब हम सबक आराम सुकून का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद कहते हैं फ़िक्र को। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, यानी चेकअप कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। थकान कहते हैं थकावट को। इन दिनों आपके शोहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी, यानी उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। बीवी 20वें मरतबा कहते क्यों कि इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना यानी दुश्मनों के नसीब से सेह से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। खाक से मुराद है बिल्कुल असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह यानी बुरी तरह ज़ोरों पर है, यानी काम बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार कर पढ़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत होती है। बीवी ये बात आपने इन्हें भी समझाई मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ हूँ डॉक्टर जी हाँ, मैंने समझा कि अच्छी तरह तकीर कर दी है, यानी पाबंद कर दिया कि दिन भर खामोशी से लेटे रहें।
बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर, जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी, और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर, जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं, यानी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर, तो फिर इजाज़त। बीवी, फ़ीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर, एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। असाब कहते हैं पट्ठों को, मसल्स को। बुरा असर पड़ता है, मुज़र असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, यानी ताकत बख्शती है। बीवी, मुझे क्या मालूम। नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। मुलाजिम आता है। लल्लू, हजूर। डॉक्टर, उठा लो ये बैग। तो अदाब। बीवी, अदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं। करीब आकर, मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ था, यानी खामोश पड़ा हुआ था। बीवी, बस चुपके ही पड़े रहिए, डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपके साथ कमरे में कोई आए, इससे भी थकान होती है, यानी थकावट हो जाती है। तमाम वक्त पूरे आराम सुकून से गुजारें, समझ गए ना? मियाँ, कराता है। बीवी, क्यों, बदन टूट रहा है क्या? मियाँ, बीवी, कहो तो दबा दूँ? मियाँ, बीवी, सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊँ? मियाँ, अच्छी बात है, कराता है। बीवी, अगर पीछे किसी की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने के लिए घंटी पास रखी जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उल्ट पुल्ट करता है। कुंडी के आवाज़ कौन है? ये नामराद बुरे नसीब वाला। अरे लल्लू, देखो ये कौन कवाड़ तोड़े जा रहा है? कवाड़ कहते हैं दरवाजे को। लल्लू, दूर से सक्का है बीवी जी, सक्का पानी लाने वाला। बीवी, सक्का, घर में बहरे बसते हैं। बहरे बसना यानी जिनको सुनाई ना दे, जो कमबख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है अल्लाह मारों को, यानी जिन पर अल्लाह की मार पड़े या अल्लाह जिनसे नाराज़ हो। तो इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर गुल यानी शोर शराबा ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आए तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामराद को 20 मरतबा यानी काफ़ी मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जूं नहीं दिखती, यानी इन पर बिल्कुल असर नहीं होता। मियाँ, अरे भाई अभी बख्शो इसे। बीवी, बख्शूँ कैसे? बख्शना यानी माफ़ करना, ज़रा तरा दो यानी ज़रा ढील दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ, कराता है। बीवी, क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ, बीवी, लल्लू से कहो आकर दबा दे। मियाँ, बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी रखी है, अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आप आ गई यहाँ, पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम वक्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा, यानी असल जगह पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामराद मेरी चीज़ों को क्यों इधर हाथ लगाता है, क्यों है हाथ क्यों लगाता है? लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो? नाहक फजूल में गुल मचाना, शोर मचाना। घंटी रात मैंने खुद मेज़ पास से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराता है। बीवी, तुमने है वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजाया जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था, यानी मैं बेजार हो रहा था। कराता है। लल्लू, आकर मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी, कम वक्त यानी बुरे नसीब वाले, इतनी देर से वादे दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू, गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। गोदाम कहते हैं स्टोर को। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कम वक्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? लल्लू जी, मोहलत भी मिले, मोहलत फारग वक्त, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर को जाने की फुर्सत नहीं मिलती, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है। तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सहाने रख जाती हूँ। मियाँ, किरा कर कवाड़ बंद करती जाना, यानी दरवाज़ा बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में तो ना घबराएगा तुम्हारा, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा?
मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं। आज जो हमने सबक पढ़ा है ये आपकी डायरी है। मुसन्नफ़ का तारफ़ और इसकी रीडिंग कीजिए और जो अल्फाज मानी है वो अपनी कापियों पर भी लिखें और अच्छे तरीके से याद कीजिए। शुक्रिया।